हेलो फ्रेंड्स, स्थिर वैल्यू की कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के इस लेक्चर में आपको विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर जो वाला आघूर्ण कार्य करता है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो हम टॉपिक पर चलते हैं और आपको अच्छे समझाते हैं कि जो द्विध्रुव होता है उस क्षेत्र में उस पर जो बल आघूर्ण होता है कैसे कार्य करता है। तो चलते हैं यहाँ पे, देखिए एक द्विध्रुव लेते हैं और द्विध्रुव कैसे बनता है, जिस पर दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो पहले हम द्विध्रुव को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर चलो देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्या दिया गया है, द्विध्रुव। ये क्या है बच्चों, द्विध्रुव है। इसको शुरू में पढ़ाया गया है और ये कुछ दूरी पर रखे होते हैं और इनके बीच की दूरी क्या है, 2a मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। और इनके बीच में एक मध्य बिंदु होता है O, और ये दूरियां होती हैं A और A। ये किसका निर्माण हुआ, द्विध्रुव का। इनके दोनों सिरों अर्थात A मान लेते हैं इसको B मान लेते हैं, इस पर क्या विपरीत आवेश होते हैं, मतलब उनकी प्रकृति क्या हो जाती है, अलग अलग होती है। परिमाण जो होता है समान होता है। यहाँ पर Q और यहाँ पर प्लस Q, दो समान परिमाण के तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं और देखते हैं इस पर बल आघूर्ण कैसे कार्य करता है। तो पहले विद्युत क्षेत्र में इसको रखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र हम बना लेते हैं ऐसे, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब विद्युत क्षेत्र को हम किससे शो करते हैं, E से शो करते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और इसको हम किससे दिखाएंगे, E से दिखाएंगे। इसमें अब क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को लाकर रख देते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है और क्षेत्र की दिशा जो है क्या है, दाईं ओर दिखाई, बाईं से दाईं ओर दिखाया गया है। अब इसमें थीटा कोण पर हम इस द्विध्रुव को लाकर रखेंगे। ऐसे सीधा नहीं रखना है, सीधा नहीं रखना है, थीटा कोण पर रख देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ये मान लेते हैं ये द्विध्रुव है, ये क्या है, द्विध्रुव को रख दिया गया। अब यहाँ पर क्या है, इस वाले सिरे पर प्लस Q आवेश है और इस वाले सिरे पर माइनस Q आवेश है। द्विध्रुव की देखिए, क्षेत्र की दिशा से विद्युत क्षेत्र जिस तरफ लग रहा है, इस तरफ विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इससे कितना कोण बनाया है, ये थीटा। तो अगर इसको डाट डाट करके यहाँ से मिलाया जाए तो मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये ऐसे एरो द्वारा दिखाया गया है, एरो जिस ओर है उस तरफ विद्युत क्षेत्र है और इसकी क्षेत्र से, मतलब इसके क्षेत्र से ये जो कोण बन रहा है, कितना कोण है, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब भैया इस पर देखना है बल किस तरफ लगता है। देखिए यहाँ पर ये प्लस Q माइनस Q आवेश है और ये क्या है, प्लस Q आवेश है। प्लस Q आवेश में बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। प्लस Q आवेश में बल रेखाएं क्या होती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। इसमें बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। तो बाहर की ओर जब बल रेखाएं निकल रही हैं तो इसमें जो क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर होगी। इस पर लगने वाला बल, जो इसमें बल लगता है, उसकी दिशा किस ओर होगी, इसकी दिशा होगी जिस तरफ क्षेत्र लगता है, जिस तरफ विद्युत क्षेत्र होता है उस ओर बल होता है। इसको आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में
क्या लगता है बच्चों, बल भी कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल भी कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो बल की दिशा किस तरफ हो जाएगी, बल की दिशा हो जाएगी इस तरफ। और ये किसके कारण है, प्लस क्यू के कारण है। इस बिंदु पर बल की दिशा किस ओर होगी, इस बिंदु पर बल की दिशा देखिए, इसमें बल की दिशा जो हो जाएगी ये बाहर की ओर होगी, यहाँ पर इस तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F माइनस क्यू। इस पर जो बल लग रहा है वो क्षेत्र की ही दिशा में, लेकिन विपरीत लग रहा है। देखिए क्षेत्र की दिशा किस तरफ है, दाईं ओर है, लेकिन माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या है, इसके विपरीत है। देखिए क्षेत्र की दिशा ऐसे दिया गया है तो बल की दिशा उसके विपरीत, लेकिन प्लस क्यू के लिए जो है धनावेश के लिए क्षेत्र की दिशा बल की दिशा दोनों एक ही ओर होंगे। इनके बीच कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण। अब देखिए इसके इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, इनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a है, क्योंकि द्विध्रुव लिया गया है तो यहाँ पर द्विध्रुव क्या है, आपस में ऐसे घूमेगा। लेकिन इसका मध्य बिंदु जो होगा उसको क्या मानेंगे, O मान लेते हैं। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। जैसे यहाँ पर इसको लाकर अगर ऐसे रख दिया जाए तो भैया इसका मध्य बिंदु यहाँ पर आएगा और माइनस क्यू इस ओर आ जाएगा और प्लस क्यू इस ओर आ गया। प्लस क्यू पर जो बल लग रहा है ये क्षेत्र की दिशा में बाहर की ओर समान दिशा में, और ये माइनस क्यू पर जो बल लग रहा है ये क्या है, क्षेत्र के विपरीत लग रहा है। अब देखिए ये बल इसको क्या करता है, ऐसे घुमाने का प्रयास करता है। इस पर जो बल लग रहा है इसको ऐसे खींचेगा, मान लीजिए इसको जैसे ऐसे खींच रहा है और ये बल इसको ऐसे खींच रहा है, तो ये जो द्विध्रुव है सीधा होने का प्रयास करेगा। जैसे हम इसको पकड़ कर ऐसे खींचे, अरे एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर, इसको अगर खींचा जाए तो ये क्या है, घूमकर सीधा हो जाएगा, घूमकर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये बल इस तरफ लग रहा है और ये बल इस तरफ लग रहा है। अगर ये एक दूसरे को खींचे, ऐसे ताकत लगाकर खींचे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे घूम जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो दोनों बल क्या करते हैं, द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं। जब ये दोनों द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं तो इस पर क्या हो जाता है, बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, बल आघूर्ण। अर्थात ये द्विध्रुव क्या करने लगता है, घूमने लगता है। क्या करने लगता है, घूमने लगता है। किसके कारण, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों के विपरीत दिशा में लगने के कारण ये दोनों इसको खींचते हैं और द्विध्रुव क्या है, घूमने का प्रयास करता है, जिससे क्या उत्पन्न होता है, बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है आप लोगों ने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, QE, आवेश गुणे क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र। तो भैया यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, विद्युत बल कितना हो जाएगा, इसके लिए विद्युत बल कितना हो जाएगा, QE। जैसे इस द्विध्रुव के लिए बल F बराबर QE होता है तो प्लस Q के लिए जो बल आएगा वो कितना हो जाएगा, बल यहाँ पर होगा F प्लस Q इक्वल टू QE होगा। इसके लिए बल कितना हो जाएगा, F माइनस Q इक्वल टू QE यहाँ पर भी होगा। बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है। विद्युत क्षेत्र जब निकाला जाता है, विद्युत क्षेत्र में या विद्युत बल की जब बात करते हैं तो उसमें चिन्ह का अर्थात आवेशों की प्रकृति को नहीं लिया जाता, केवल उसके परिमाण को ही लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का चिन्ह छोड़ दिया जाए, परिमाण लिया जाए, तो यहाँ पर Q लिया जाएगा तो QE, यहाँ पर भी चिन्ह नहीं लेना है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, QE आएगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल
में क्या है, आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यह बल जब एक दूसरे मतलब विपरीत दिशा में खींचेंगे तो ये इस पर क्या उत्पन्न होगा, बल युग्म का आघूर्ण। यहाँ पर दिया गया प्लस क्यू और एफ माइनस क्यू की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, एक इस तरफ लगा है दूसरा इस तरफ लगा है। इनकी क्रिया रेखा भी भिन्न है। ये अगर इस तरफ इनकी क्रिया रेखा दाईं ओर है तो इनकी क्रिया रेखा बाईं ओर है, और ये एक दूसरे को खींचेंगे तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और यह देखिए यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण ये किससे दिखाया जाता है, ये यहाँ पर जो चिन्ह दिखाया गया है ये क्या है, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, या कभी कभी लिखा जाता है टो। यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं या टो बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। देखिए एक बल इस तरफ लग रहा है, एक बल इस तरफ, इनकी क्रिया रेखा कौन सी है बच्चों, इनकी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। देखिए जब इन एक की क्रिया रेखा ये है, ध्यान समझिए मजा आएगा समझने में। एक की क्रिया रेखा ये है, ये इस तरफ जा रहा है, और एक की क्रिया रेखा ये है, और ये किस तरफ खींच रहा है, इस तरफ। इसकी क्रिया रेखा ये है बच्चों, और इसकी क्रिया रेखा ये है। इस बल की क्रिया रेखा यहाँ पर, इस बल की क्रिया रेखा यहाँ पर, और दोनों के बीच लंबवत दूरी, इस और इस क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी कितनी दी गई है उसको आपको लेना है। यहाँ पर इस दूरी की बात कर रहे हैं, तो ये दूरी कितनी है आपको पता नहीं है। हम इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं ए, इस बिंदु को मानते हैं ए, और इस बिंदु को मानते हैं बी, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं सी। तो इसकी दूरी कैसे निकालोगे, इसकी दूरी देखिए ध्यान से। अगर इस त्रिभुज की बात की जाए, देखिए यहाँ पर ए बी और ये सी, अगर इसकी बात की जाए तो कैसे त्रिभुज बना है, ये ऐसे बना है। ये क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर कितना कोण बना है बच्चों, ये कोण कितना है थीटा, ये कोण कितना है थीटा बना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। तो आवेश अभी इससे मतलब कोई नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये कितना दिया गया है 2a, जो यहाँ पर द्विध्रुव दिया गया है कितना है 2a, अर्थात ये दूरी जो दी गई ए बी कितना है 2a है, इसका मान निकालना है। और ये नहीं दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा लोगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने लंब, और 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है तो 90 के सामने कर्ण। तो लंब भैया कितना दिया गया है BC, लंब कितना दिया गया है BC, और कर्ण कितना दिया गया है, इसका कर्ण दिया गया है ये 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब बटा ये कर्ण कितना दिया गया 2a। अब देखिए 2a से इधर गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा 2a साइन थीटा बराबर BC। भैया बताइए BC ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, यहाँ पर BC कितना आया, BC आ गया 2a साइन थीटा, अर्थात लंबवत दूरी कितनी आ गई 2a साइन थीटा। ये कितना आया 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू बल कितना दिया गया है, देखिए बल इसमें F प्लस क्यू दिया गया, इसमें F माइनस क्यू। यहाँ पर एक ही बल लेते हैं, चाहे इसको ले लिया जाए और चाहे इसको ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आवेशों का जो प्रकृति है वो निर्भर नहीं करती, केवल परिमाण लिया जाता है, चिन्ह नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर क्या लेंगे F, चाहे प्लस क्यू ले लें और चाहे माइनस क्यू, दोनों क्या है बराबर हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है F प्लस क्यू और F माइनस क्यू, दोनों का मान किसके बराबर है QE के। तो चाहे इसको ले लिया जाए चाहे इसको, दोनों का मान QE है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F लिया गया तो प्लस क्यू ले लेते हैं, चाहे माइनस क्यू, आपकी मर्जी है, दोनों बराबर हैं। और यहाँ पर लंबवत दूरी कितनी दी गई है BC, लंबवत दूरी कितनी है BC दी गई है। F प्लस क्यू का मान कितना दिया गया है, दोनों का मान QE है, यहाँ पर लिखेंगे QE गुणे, अब BC का मान कितना दिया गया 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा ये दिया गया है।
अब इसको हम थोड़ा और सेट करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2a³ को साथ में रखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है 2a³, इसको हम क्या कर देते हैं साथ में, इसको और इन दोनों को साथ में करते हैं। तो 2a³ ये तो साथ में हो जाएगा, बचेगा e और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जानते हो कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 2a³। द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है 2a³। इसको पहले पढ़ाया गया, विद्युत द्विध्रुव जो होता है P बराबर होता है 2a³। तो यहाँ पर P रख देंगे, 2a³ के स्थान पर कितना है P पर रख देते हैं यहाँ पर E साइन थीटा। ये क्या आया, ये हल हो गया। मतलब इस पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा, अर्थात इसको जो घुमाने का प्रयास किया जा रहा है, वो कितना आया, PE साइन थीटा आ गया। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर आपको इसको सदिश रूप में लिखना है। तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर सदिश रूप में लिखने का तरीका। सदिश रूप में इसको कैसे लिखेंगे, टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E ऐसे लिखा जाएगा। चलो देखते हैं ऐसा क्यों लिखा गया, पहले इसको भी समझ लीजिए। आप लोग बताइए सदिश गुणन क्या होता है। सदिश गुणन, सदिश गुणन मान लेते हैं A और B दो वेक्टर हैं और इनके बीच सदिश गुणन दिखाना है। तो सदिश गुणन क्या हो जाता है, A गुणे B। यहाँ पर डॉट मत दिखाना, इसको गुणे का चिन्ह, क्रॉस वाला चिन्ह लगाना है। तो A गुणे B, या इसको बोला जाएगा A सदिश गुणन B। इसको क्या पढ़ा जाए, A सदिश गुणन B बराबर होता है AB साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर इसी तरह देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर A के स्थान पर P है, A के स्थान पर P दिया गया है और B के स्थान पर E दिया गया है और साइन थीटा है, इतना दिया गया है। यहाँ पर देखिए जैसे AB साइन थीटा था तो उसको A गुणे B लिखा गया, यहाँ पर PE साइन थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। समझ में आया कि नहीं आया। सदिश गुणन ऐसे, अगर दो राशियां दी गई हैं, दो वेक्टर दिए गए हैं, उनका अगर सदिश गुणन क्रॉस लिखकर लिखा जाता है तो क्या होता है, AB साइन थीटा लिखा होता है। अब इसी को इसी तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसको मान लेते A, इसको मान लेते B, AB साइन थीटा दिया गया है, जिसे AB साइन थीटा को A क्रॉस B लिखा जाता है, वैसे PE साइन थीटा को P क्रॉस E लिखा जाएगा। तो ये क्या है, सदिश गुणन है। आप लोग 11th में इसको पढ़े होंगे, यहाँ पर इसको साइड में लिख लेना जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको इसमें विशेष स्थितियां क्या है, इसको एक क्वेश्चन नंबर हम क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। अब इसमें लिखेंगे विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। इसको ध्यान से समझना, अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इधर, जिससे आपको